अजामिल की कहानी। अजामिल की कहानी भागवत पुराण, जिसे श्रीमद् भागवतम के नाम से भी जाना जाता है, से ली गई है। यह मोक्ष, भगवान के नाम की शक्ति, कर्म और दिव्य कृपा के महत्व को दर्शाने वाली एक शक्तिशाली कथा है। अजामिल का जीवन। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था और प्रारंभ में एक पुण्यात्मा जीवन जीता था। वह धार्मिक नियमों का पालन करता था और वेदों का ज्ञान रखता था। लेकिन एक दिन उसका जीवन पूरी तरह बदल गया जब उसने एक नीच जाति की स्त्री, कुछ कथाओं के अनुसार एक वेश्या, को देखा और उसके प्रति मोहित हो गया। काम वासना से अंधा होकर अजामिल ने अपनी पत्नी, परिवार, धार्मिक कर्तव्यों और नैतिक सिद्धांतों को त्याग दिया और उस स्त्री के साथ रहने लगा। कई वर्षों तक अजामिल उस स्त्री से 10 संतानें उत्पन्न कीं। अपने परिवार को पालने के लिए अनेक पाप कर्म किए। चोर, झूठा और मदिरापान करने वाला बन गया। अपनी पहले की आध्यात्मिक शिक्षा को पूरी तरह भूल गया। अपने सबसे छोटे और प्रिय पुत्र का नाम नारायण रखा, जो कि भगवान विष्णु का एक नाम है। मृत्यु का क्षण। 88 वर्ष की आयु में जब अजामिल मृत्यु के निकट था, उसने अपने बिस्तर के पास 3 भयानक रूप वाले दूतों को देखा। ये यमदूत थे, जो मृत्यु के देवता यमराज के संदेशवाहक थे। वे अजामिल की आत्मा को नरक ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे। भय और घबराहट में अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम पुकारा, नारायण। उसका उद्देश्य भगवान को याद करना नहीं था, बल्कि केवल अपने प्रिय पुत्र को बुलाना था। दिव्य हस्तक्षेप, डिवाइन इंटरवेंशन। जैसे ही अजामिल ने नारायण कहा, एक अद्भुत घटना घटी। अचानक 4 दिव्य प्रकाशमान देवदूत प्रकट हुए। विष्णुदूत, जो भगवान विष्णु के संदेशवाहक थे। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया, जो अजामिल की आत्मा को ले जाने आए थे। इसके बाद एक शास्त्रार्थ बहस शुरू हो गया। यमदूत बोले कि उन्हें अजामिल को नरक ले जाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। विष्णुदूत ने कहा कि केवल नारायण नाम लेने से ही अजामिल के सभी पाप धुल गए हैं और अब उसका उद्धार हो गया है। भगवान के नाम की शक्ति। विष्णुदूतों ने समझाया कि चाहे व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में भी भगवान के नाम का उच्चारण करे, उसमें अपार आध्यात्मिक शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु का नाम, जैसे नारायण, लेने से भी बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो सकता है। अजामिल का पुनर्जन्म। विष्णुदूतों की कृपा से अजामिल की आत्मा नरक जाने से बच गई। जब उसने होश संभाला तो उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह पाप पुण्य के संसार को छोड़ने का निश्चय करता है। अजामिल सब कुछ त्याग कर हरिद्वार चला गया, जो एक पवित्र नगरी है। वहां जाकर उसने अपनी इंद्रियों और मन का संयम किया, भगवान विष्णु की भक्ति और ध्यान किया, सभी भौतिक मोहमाया से मुक्ति पाई। अंततः उसने मोक्ष प्राप्त किया और भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। आध्यात्मिक संदेश। अजामिल की कहानी हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दर्शाती है। भगवान के नाम की शक्ति। जाने या अनजाने भी भगवान का नाम लेने से जीवन सुधर सकता है। दिव्य कृपा। भगवान की कृपा से बड़ा पापी भी उद्धार पा सकता है। कर्म और मोक्ष। कर्म से भविष्य निर्धारित होता है, लेकिन भगवान की कृपा कर्मफल को बदल सकती है। मृत्यु के समय का महत्व। मृत्यु के समय व्यक्ति किस भावना में है, यह उसकी आगे की यात्रा को निर्धारित करता है। पुनरुद्धार, रिडेम्पशन। जीवन में चाहे जितनी भी गलतियां की हों, भक्ति और भगवान की कृपा से उद्धार संभव है। यह कहानी सिद्ध करती है कि भगवान के नाम का स्मरण और भक्ति जीवन को सुधार सकती है और मोक्ष का मार्ग दिखा सकती है। इस प्यारी कहानी सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और कमेंट में आप अपनी कहानियां बताएं जो आप सुनना चाहते हैं।